अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गॉड फार्मिंग टिप्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो बकरी की खुराक के ऊपर है कि हम बकरियों को खुराक कैसे दें और कितनी खुराक एक बकरी जो है या एक बकरा वो खा सकता है दिन में। और खुशक का भी पूछेंगे इंशाल्लाह और इसके ऊपर सब्ज़ चारे के ऊपर भी बात होगी। तो मेरे साथ अशराफ भाई हमेशा की तरह और तमाम जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दे करें ताकि जितने भी न्यू फार्मर्स आ रहे हैं इसमें गोट फार्मिंग में तमाम का फ़ायदा हो सके। और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपके नॉलेज में जो है वो मुकम्मल तौर पे इजाफा हो सके। भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। शाद भाई आज का जो टॉपिक है हमारा अक्सर भाइयों का सवाल भी आ रहा था कि एक बकरी जो है वो कितना खा लेती है दिन में, कितनी फीड खाती है, कितना वंडा खाती है और कैसे कैसे हमें इसको सारा को मैनेज करना चाहिए। तो सारा इसी के बारे में बताना है ताकि जो नया बंदा है जो फार्मिंग में आ रहा है, फार्मिंग की फील्ड में, तो उसको पहले से अंदाज़ा हो कि मैंने जो खर्चा इस पर करना है ओवरऑल, तो उसको एक तकरीबन कुछ ना कुछ उसको अंदाज़ा हो जाए ताकि पता चल जाए कि कैसे फीड डालनी है और कैसे हमने इसको खुराक देनी है और कितनी देनी है। जी उस्मान भाई हम आज जो डिस्कस करेंगे खुराक वो बड़े जानवर की यानी कि बड़ी बकरी की करेंगे, जी, जी। बड़े बकरे की करेंगे, सही। 4 दांत 6 दांत, तो उसकी खुराक डिस्कस होगी। उस हिसाब से बाकी जानवरों की रेशो निकाल सकते हैं। सही। अच्छा, अगर हम आजकल जो हरे की बात कर लेते हैं क्योंकि मौसम गर्म है तो हरा ज़्यादा यूज़ होता है। सही। तो हरा जो बकरी है ये एक दिन में तकरीबन कोई 7 किलो के करीब खा जाती। किसी किस्म का भी हरा इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ बेशक जंतर कर रहे हैं, बिल्कुल बरसीन कर रहे हैं या जो भी हरा कर रहे हैं, बिल्कुल। ये 7 किलो तकरीबन 6-7 किलो ना बकरी खा जाती है खा हरा। लेती है हमसे। ये मतलब एक पूरे दिन की हम खुराक बता रहे हैं। सही, मतलब इससे ज़्यादा खा ही नहीं सकती, जितना वो मैक्सिमम मतलब लेवल इसका यही है, इनटेक वो ले इसी इतना ही खाएगी वो। जी बिल्कुल। तो इसी तरह के शायद अगर हम सूखे की तरफ आ जाएं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो जैसे सूखा लूसण है, जैसे इसको हाई बकरे हे कहते हैं लूसण जी जी, या बाकी भी कहते हैं चने का छिलका है या कोई और भी कई इस तरह के हैं चीज़। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें अगर वो बंदा कोई उस पर पाल रहा है वो कितना जो खाएगी? उस्मान भी बड़ी बकरी जो खुश्क लूसन कहते हैं, जिसे खुश्क खुराक कहते हैं, वो तकरीबन सारे दिन की उसी जो है ना वो 2 किलो के करीब होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सही, लेकिन इतना अगर हम डालते हैं 2 किलो, एवरेज जो है ना वो 2 किलो देखा गया। 2 किलो में मतलब बकरी अपना फुल पेट लेकिन भर खुश्क लेगी। देने का एक तरीका होता है उस्मान भाई कि सही। खुश्क ये नहीं होता कि आपने सुबह शाम डालना है। हम्म। खुश्क तकरीबन वो 2 किलो 24 घंटे उसके सामने मौजूद होता है। सही। ठीक है। क्योंकि बड़े जानवरों में ऐसे होता है ना कि जैसे गाय भैंस वगैरह है, एक टाइम पे हम उसको इकट्ठा ही चारा देते हैं, खुरलियाँ उसके भर देते हैं, जानवर ने चारा खाया बैठ गई साइड पे, चलो कंप्लीट खाली कर ली। बिल्कुल। लेकिन बकरी में ऐसे नहीं है। बिल्कुल तो बकरियों में इसका तरीका का बिल्कुल। बकरियों में खुश्क डालने का ये तरीका होता है कि हर टाइम उनके सामने मौजूद हो, क्योंकि इन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना होता है और पानी पीना होता है। खुश्क थोड़ा सा खा लिया, पानी पी लिया, फिर बैठ गए, खा लिया, पानी पी लिया, बैठ गए। सही। मतलब बकरी की रूटीन और खुराक इनटेक करने का खुश्क का यही तरीका है, तो उसके सामने मौजूद रहना चाहिए। तो खाना उसने उतना ही है जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी ये कैपेसिटी। नहीं कि वो ज्यादा, ये नहीं कि आप ज्यादा डालेंगे तो वो ज्यादा ओवर हाँ फर्ज करें आपने 5-4 किलो भी डाल दिया तो वो उसने 5-4 किलो खा नहीं जाना, उसने अपनी कैपेसिटी के ऊपर ही खाना है। बेशक जो ज्यादा बकरियां हो तो उस हिसाब से मैं एवरेज देख लेनी है बिल्कुल कि मेरी बकरियां अगर 4 हैं 5 हैं तो अगर उस हिसाब से रेशो में डाल दें आप तो वो आपकी खुरलियों में पड़ा रहेगा, लेकिन बकरी अपनी जो कैपेसिटी के मुताबिक खाए। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो शायद इसमें दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि वंडा भी, क्योंकि हम लाजमी है प्रोटीन लेवल के हिसाब से, बकरियों की ग्रोथ के हिसाब से, तो वंडा हमें कितना देना चाहिए? बेशक वो हम बाजार का इस्तेमाल कर रहे हैं या खुद बना रहे हैं, जी तो कितनी रेशो उसकी होनी चाहिए? उस्मान भी बड़े जानवर का जो के मतलब गब्बन है, जी जी, दूध दे रहा है तो आधा किलो है कम से कम। अगर मतलब वो दूध दे रहा है तो आधा किलो से ज्यादा कर लें, थोड़ा बढ़ा भी लें। हाँ जी। सही। तो जो एक बकरी अगर आधा किलो हम इसको दे रहे हैं, हाँ जी, है तो आम बकरी जो दूध के अलावा की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो आधा किलो वंडा बहुत है जी। तो उसके लिए एनफ है, मतलब उसने इसमें प्रोटीन लेवल उसको जो चाहिए पूरा वो मिल सकता है। तो अक्सर हम ये शायद भी जैसे हम इस्तेमाल करते हैं बाजार का वंडा हो गया तो वो भी हमने आधा किलो ही देना है। जी बिल्कुल, वो भी उसकी रेशो भी आधा किलो ही।
तो इससे ऊपर नहीं इससे जाना। ऊपर नहीं। ठीक हो गया। तो इसमें अक्सर जो है भाई वो घर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें भी आधे किलो की रेशियो आप रखें, बिल्कुल। बेशक आप खाल दे रहे हैं या जो गंदम दे चीज रहे भी हैं। दे रहे हैं वो कम से कम आधा किलो रखें। ठीक है, तो इसमें शायद भाई टाइम कौन सा बेहतर है वनडे का, क्योंकि पट्टे चारा तो हम जिस टाइम मर्जी डालते रहे, लेकिन वनडे का टाइम कौन सा? अब ये तो नहीं कि दोपहर को डाल लें या उस्मान भाई, नॉर्मल रूटीन जिन्होंने घरों में भी जानवर रखे हैं, देखा जाए तो सुबह टाइम चारा डालेंगे जानवर को, शाम टाइम डालेंगे। सही। ठीक है, जब आपने सुबह शाम चारा डालें, फॉर एग्जांपल सुबह आपने कोई 8 बजे के करीब डाल दिया, शाम को 4 बजे के करीब डाल दिया, सही। तो तकरीबन शाम के चारे के तकरीबन कोई 2 घंटे बाद आपने वंडा देना है। ठीक हो गया। तो बेहतर यही है कि शाम को दें, क्योंकि रात टाइम पीरियड ज्यादा होता है, जगाली करता होता है जानवर बैठ के, सही। तो वो बैठ के अपना हजम कर लेता हजम कर लेगा। तो वनडे का जो तरीकाकार है वो आपको पहले से बताया हुआ है कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप वो करना चाहें तो वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो बाकी रूटीन जो शराब भाई ने बताई अभी कि चारे की हो गई या खुशक इसकी हो गई, तो उसके अलावा सर भी तेल वगैरह इसमें हम है। वनडे में आप ऐड कर सकते हैं तेल उस्मान भाई, तो डेली रूटीन पे। डेली रूटीन में वो मौसम के हिसाब से जो भी चल रहा है, बड़ी बकरी का, बड़े जानवर का 30 सीसी स्टार्ट ले लें। ठीक है, तो वो आप वनडे के अंदर ही डेली दे सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर जो मौसम के मतलब सरसों का है या तिलों का है या जो भी है। मौसम के हिसाब से देख लें, तो उस हिसाब से इस्तेमाल करें। तो तमाम जितने भी न्यू फार्मर्स हैं, जो न्यू भाई हमारे इस शौक में आ रहे हैं और जिनके नॉलेज में नहीं है ये कि बकरी खाती कितना है या इसके ऊपर खर्चा हमारा आता कितना है, तो वो लाजमी इस वीडियो को चेक करें और इस वीडियो को डिटेल से देख लें और उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा खर्चा जो है, अगर हम 1 जानवर रखते हैं, 2 जानवर रखते हैं, तो कितना हमारा उस पर खर्चा आएगा। तो इसी के हिसाब से आप अपने जो फार्म जो है या आपका घर पे पाल रहे हैं, तो उनको आप मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल तमाम क्वेश्चन के इसमें आंसर हो गए हैं जो भाइयों ने पूछे थे। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। मुझे और शाद भाई को इजाज़त दें, और जितने भी न्यू बंदे आए हैं चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि बाकी भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट टॉपिक तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।